आज तुम दोनों बहनों को तुम्हारे पिताजी ने रात दरबार याद किया है। बहन जी पिताजी बुलाए? हाँ हाँ हाँ। चला मैं चलती हूँ। आप लोग देखो यह बेचारी का स्वभाव देखो, मंजू का और कई अंजू का स्वभाव। यह बताओ बहनी, ये तुम्हारा बड़की हुआ बहनी का कठेठे में पड़ी रहती है का? तुम्हारी एंट्री हो गई है? अरे वो हाल न पूछो, ऐसे पर लगते हैं जैसे बरबरी बोकरी। अरे वो बहुत खर दिमाग के हैं। अरे खर दिमाग के हैं, उनतान का मनसा पा जाए तो इनका लरमो कही देगी। चलो मैं चलती हूँ। आओ आओ। जीती रहो बेटी। पिताजी। हाँ बेटी। पिताजी नमस्ते। खुश रहो। अरे वो तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे जन्मदाता हैं। हाँ तो कम से कम सर झुका के नमस्ते करो। नमस्ते करी हुई कि नहीं करी हूँ? हाँ ऐसी लाठी हंस मार दो। पिताजी नमस्ते। मैं चाहे जैसे करूँ नमस्ते करती हूँ या नहीं करती हूँ? हाँ चाहे जाऊँ तो नमस्ते करो। पिताजी मेरे हैं, कोई नए मुसाफिर तो है नहीं कि अदब लिहाज से मैं उनसे जाकर नमस्ते करूं। मेरे पिताजी ये रोजाना की बात है। अरे रोजाना का हमारी कैसे तुम गधा कहर ना दो, हमसे का मतलब? पिताजी क्यों बुलाया हो? क्या परेशानी, क्या दिक्कत, क्या आफत, क्या मुसीबत, क्या तकलीफ हो गई आपको जो अर्जेंट में आप हम दोनों बहनों को बुलाया है? कुछ मेरी बात समझ में याद नहीं कीजिए, बुलाए हैं क्या बात है पिताजी? बेटी अंजू हाँ और मंजू, आज तुम दोनों को मैंने किस लिए बुलवाया है? यही तो जानना चाहते हैं किस लिए बुलाया, क्या काम, क्या दिक्कत, कोई आफत, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी हम जानना चाहते हैं किस लिए बुलाया आप? ये इस बात समझ में नहीं आ रही। तुम दोनों लोग जानने के लिए इच्छुक हो। चिंता मत करो, आज तुम दोनों के लिए मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ। जरूर सुनेंगे हम। मैं देख रही हूँ हम दोनों बहनों को भरे दरबार में पिताजी जी आपने ऐसे कभी नहीं बुलाया है ना? और बुलाया है क्यों आज दरबार जल्दी बतला। ऐसे कभी आपने है चाहती हूँ हम दोनों बहनों को भरे दरबार में किस लिए बुलाए पिताजी? सही बात है, क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई जो तकलीफ हो ये हम सेवा करने के लिए। जो तकलीफ, परेशानी, दिक्कत हो, आफत हो, मुसीबत हो, कोई परेशानी हो वो बतलाइए, हम करने के लिए तैयार है। हाँ बेटी, हाँ हमारी बात जरा गौर करके सुनना। अरे हम बहरी नहीं है, गूंगी नहीं है जो ध्यान से न सुनेगी। सुनाओ तो सही। और सुनो किस लिए तुमको बुलाया
हाँ पिताजी। और मंजू मेरे पास में और मेरे लिए और सारे राज के लिए, सारी प्रजा के लिए हाँ मेरी आंखों में सिर्फ तुम दोनों हो। अच्छा और हम जो प्रश्न लाए हैं हाँ वो प्रश्नों के उत्तर तुम दोनों में से हाँ। जो भी सही एवं सटीक देगी ओह उसमें ये शर्त है। अच्छा 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 जो भी हमारे प्रश्नों के उत्तर सही देगी हाँ मेरे मरने के बाद इस राज सत्ता की वही मालिकन कहलाएगी। ये बात है, ये हकीकत बात है दरबारी। इसीलिए पिताजी ने इतनी समाज इकट्ठा करवा रखे। जाने दे इस समाज के सामने हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। सुनो हाँ ये जो राजसभा लगा हुआ है हाँ लगा हुआ है। ये राज के जितने लोग हैं हाँ आज तुम दोनों बेटियां हो, बड़ी बेटी अंजू, छोटी बेटी मंजरू, सही है सही है। दोनों बहनों से सवाल पूछेंगे। हमारे जो भी महाराज जी के वचनों का सही उत्तर दे दिया हाँ वही इस रियासत की मालकिन हो जाएगी। ये बात है। पहले पिताजी से ये पूछो प्रश्न मुझसे करेंगे या मंजू से करेंगे? एक बात बताई दीदी, हाँ तुम दूरी से बात करो, हमारे आँखी न कोच दे हो। क्यों? कैसे तुम्हारी दाहिने वाला हाथ ज्यादा चला था। ठीक है पूछ लीजिए बात। किससे प्रश्न करेंगे? महाराज दरबारी आपकी बड़ी बेटी अंजू का कहना है कि आप सबसे पहले मुझसे प्रश्न करेंगे या मेरी छोटी बहन से प्रश्न करेंगे। दरबारी बड़ी आप बेटी के आपका कहना है। जरा सोचो, आज से नहीं बल्कि आदि से, सदियों से हाँ जो भी बात होती है वो सबसे पहले बड़े से, बेटी हो या बेटा, बेटी हो या बेटा, बड़े से नंबर लगता। हाँ बड़े से पूछना जरूरी है। और इसलिए दीदी हाँ तुम्हारा नंबर आ गया। हमारा नंबर आ गया। हाँ 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 हमारा नंबर महाराज जी आप पूछिए, आपकी बड़ी बेटी तैयार है उत्तर देने के लिए। बेटी अंजू कहिए पिताजी। बहुत मैंने मेहनत करके तुम लोगों को पढ़ाया लिखा, अरे क्यों नहीं मेहनत। और ये प्रश्न नहीं हाँ बल्कि इस राज की शान की बात है। शान शौकत की बात है। हाँ हाँ आप चिंता क्यों करते हैं? किस बात की ख्याल करते हैं आप? घबराइए मत। तो सुनो, हाँ पहला प्रश्न है क्या है? कि जल से पतला क्या होता है? जल से पतला है। इन प्रश्न में मुझे हंसी आती है। मैं सोचे जवाब आ कि जल से पतला है। नहीं, मुझको मालूम होता है आप कुछ नशा करके आए क्या? नशा करके आए क्या? गांजा पिए रहे, यही समझ में आता है। अरे बहन इनको सोचना चाहिए कि मेरी बेटी कच्चा दल में पढ़ती है, कोई अनपढ़ गंवार तो है नहीं, बुद्धि रखती है, दिमाग रखती है, भेजा रखती है, सब कुछ जानती है, उठना बैठना घूमना टहलना सब कुछ जानती है। अरे कोई कड़ा से करती है पिताजी हमारे। बारबारी बुकारी। अरे यार एक पागलों की तरह की बात। टाइम सोचा था कि इनके कतो जुबान न कट जाए, ऐसे जैसे बारबारी बुकारी पर 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 लग। पर की बात नहीं है, ये शान शौकत की बात है, इज्जत की बात है, मर्यादा की बात है। हमारे शान के खिलाफ गलत बात हो गई तो तकलीफ होती है। बहन हाँ, अगर तुम अपने को दिमागदार लगाती हो हाँ, तो आपके पिताजी ने प्रश्न किया है हाँ प्रश्न किया। जल से पतला क्या होता है। और दूसरा सवाल क्या है पिताजी? दूसरा ये है हाँ कि सबसे ज्यादा काला क्या होता है? वो खला गए हैं क्या ये? जल से पतला क्या होता है और सबसे काला क्या होता है। पिताजी बेटी मुझे तो शर्म में आती है आपसे बात करने में। क्यों? आप पागलों की तरह बात करते हैं। आपको मालूम है कि मेरी बेटी होशियार है, दिमागदार है, हाँ। पढ़ती लिखती है, कक्षा 10 पास कर चुकी है। हाँ, सही कोई है। कड़ा से प्रश्न करूं ताकि मेरी बेटी जवाब दे न सके। तुम तो एक
बच्चों की तरह की बात करते हो। नान बुदा प्रश्न कह दे है, सही है। दरबारी दीदी इतनी होशियार है कि इनसे बड़ा सियारो न हो। शियार शियार जंगली की बात करता है, तू भी हंसी उड़ाते सोचता है ना। अंजू, हाँ भले तुम्हारे लिए ये मामूली प्रश्न है मेरे लिए बिल्कुल मामूली प्रश्न है। तो ठीक है, हाँ हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ, अगर तुम अपना का होशियार बनत हो तो जल से पतला क्या होता? तू भी सोचता है, मुझे पर दिमाग सोचता है ना। मुंह लेवली छोड़ दे अब। और ये जो आई हुई जनता ये प्रश्न उत्तर सुनने आई है ना, भैया सुन ले हो तुम, इनको कह दो कान खोल के सुन ले। सुन ले हो तुम कान खोल के। जल से पतला क्या होता है? जल से पतला, जल से पतला होता है दूध। सही है। हाँ। जल से पतला हो दूध, जो पीने के काम आता है। लोग दूध पीते हैं, सेहत बनाते हैं, ताकत दुगना होती है। इससे ज्यादा पतला क्या हो सकता है? सही कहे दीदी, जल से पतला दूध होता है, हाँ जो पीने के काम आता है। और क्या? लोग दूध पीते हैं, हाँ अपनी सेहत बनाते हैं। वही से आज दूध पी बढ़िया बॉडी बनाए टहलत हो। अरे हर इंसान की बात है, जो कोई दूध पीता है खाता है उसकी सेहत बनी रहती है, समझे? और जो गांजा पीता है, दारू पीता है, हाँ सही वो है। पैकर बना घूमता है इधर उधर। हाँ ये बात तो है, दारू गांजा से कहाँ सेहत बना थी? फिर दूध घी से सेवा बना थी। और सुन दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा काला क्या होता है? सबसे ज्यादा काला क्या होता है? क्या? अरे पागल, सबसे ज्यादा काला होता है काजल। काजल। हाँ। सबसे ज्यादा काला होता है काजल, जो आंखों में लगाया जाता है, आंखों की शोभा बढ़ाता है। जो धूल उड़ती है तो वो काजल में बैठते हैं तो आंखों का बचाव होता है। ठीक कहे दीदी। इससे ज्यादा काला क्या हो सकता है? जब मैं नान बुदा रहे ना, हाँ तो मोरो अम्मा मोरे पहले तेल लगावा करत रहे। हाथन में, पावन में, हाँ करिहाय में, और पता नहीं कहाँ कहाँ तेल डालत रही है। तो खुद समझे वाले समझत है। हाँ अब ये मैं तो का बताऊं, कान में मगर डाल- इतना ध्यान है। कान में डाला जाता है, नाक में डाला जाता है, सिर में डाला जाता है। हाँ ये शरीर में हर अरे जगह डाला और जाता है। डारा जात है दीदी, तुम्हारे न डारा गा हो, मोरे डारा गा है, मैं जानत हूँ। महतारी कहाँ कहाँ तेल डारा थी मैं खुद जानत हूँ। जल से पतला दूध, दूध, और सबसे ज्यादा काला काजल। काजल, जब मोर अम्मा मोरे तेल लगा देत रही, हाँ तो हे या बगल में 3 ठो टिकुली धई देत रही। हाँ। ऐसे ऐसे लगा दे, और हिया काजल, हिया काजल।